बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सैयद याह्या हुसैनी आप तमाम देखने वालों की खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत मोहब्बत खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। आपसे थोड़ी देर पहले ईडन गार्डन कोलकाता, भारत का एक तारीखी क्रिकेट स्टेडियम, और इस मैदान पर होम ग्राउंड पर भारत को नाकामी का सामना करना पड़ा है। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पहली सीरीज भारत ने इंग्लैंड में 2-2 से ड्रॉ की। शुरुआत उमदा थी, लेकिन उससे बढ़कर शुरुआत अगर मैं कहूँ कि दिफाई चैंपियन जनूबी अफ्रीका की है। टेम्बा बवूमा की क़यादत में उन्होंने क्रिकेट के घर लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देकर आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब अपने सर पर सजाया था। और जो एजाज़ का वो दिफा कर रहे हैं 2025 से 2027 के साइकिल में, दो मुश्किल सीरीज थी उनकी एशिया में, पहले पाकिस्तान के साथ, उसके बाद अब भारत के साथ, और दोनों ही सीरीज के अंदर वो हारेंगे नहीं। पाकिस्तान से उन्होंने 2 टेस्ट मैचों की सीरीज को 1-1 से ड्रॉ किया। फिर अब भारत में पहला टेस्ट मैच जीतने का मतलब यह है कि 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में टेम्बा बवूमा की क़यादत में खेलने वाली टीम जनूबी अफ्रीका अब हारेगी नहीं, और यह सीरीज भी उनकी बराबरी पर खत्म होगी, और इसको मैं उनकी बड़ी कामयाबी कह सकता हूं। और इस टेस्ट मैच के बारे में बड़ी गुफ्तगू हो रही है, बड़ी बातचीत हो रही है, बड़े सवालात उठ रहे हैं। वो टेस्ट मैच जहां टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल जो हैं वो जख्मी होने की वजह से दोनों इनिंग में अपनी बल्लेबाजी को मुकम्मल नहीं कर सके, और विकेटों के पीछे ऋषभ पंत जो थे उन्होंने क़यादत के फराइज अंजाम दिए। एक ऐसा टेस्ट मैच जहां 4 इनिंग में सिर्फ 150 होता है, एक ऐसा टेस्ट मैच जहां बल्लेबाज दिक्कत का सामना कर रहे थे, एक ऐसा टेस्ट मैच जहां सिर्फ 2 ही बैट्समैनों ने 100 से ज्यादा इनिंग में गेंदें खेली, और फिर इस टेस्ट मैच में पिच के ऊंचे उछाल को लेकर, गैर यकीनी बाउंस को लेकर गुफ्तगू हो रही है। बट अगर हम आंकड़े देखें, हिंदी जबान में, उर्दू जबान में हम नंबर्स की बात करें, आदादो शुमार की बात करें, तो मामला कदरे मुख्तलिफ है। इस टेस्ट मैच में गिरने वाली 38 में से 12 विकेटें जो हैं वो जनाब नाम रही, कुछ 16 विकेटें फास्ट बॉलर के नाम रही। पंजाबी लगाया जसप्रीत बुमराह ने जनूबी अफ्रीका की पहली इनिंग में, और 22 विकेटें जो हैं वो स्पिनर लेकर गए। तो आदादो शुमार कुछ अलग सूरत हाल का खुलासा कर रहे हैं। सर रिची रिचर्डसन, आईसीसी मैच रेफरी, अब वो क्या फैसला करते हैं, क्योंकि इस टेस्ट मैच के दौरान एक अफसोसनाक वाकया हुआ, और कुछ ऐसे शब्द स्टम्प माइक ने रिकॉर्ड किए भारत के प्रीमियर फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह के, जो को उनको कटहरे में लेकर आ सकते हैं। और माजी में जिस पर टीम पाकिस्तान के कप्तान सरफराज अहमद को जनूबी अफ्रीका में फ्लैग कवायों को कुछ गुफ्तगू करने पर पाबंदी का सामना करना पड़ा था, और बज़ाहिर ऐसे ही लग रहा है कि जसप्रीत बुमराह जो है वो भी कटहरे में होंगे। अगर ईडन गार्डन कोलकाता टेस्ट मैच की हम बात करते हैं, तो छोटे कद के बड़े खिलाड़ी बने जनूबी अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बवूमा। भले से उनको जनाब छोटा कहा भारत के टेस्ट फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह ने, लेकिन टॉस से लेकर मैच के अख्ताम तक बहुत बड़े नजर आए। टेम्बा बवूमा कप्तान का उन्होंने किरदार अदा किया, और रंग, नस्ल, सियासी गुफ्तगू, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल देखने वालों को, अपने खिलाड़ियों को यह पैगाम देता है कि आपने इन चीज़ों में नहीं पड़ना। तो अब जसप्रीत बुमराह जनाब, पर्टिकुलरली अगर मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, हम आम जबान में जो है वो छोटे कद के लोगों को बोना कहते हैं, और अगर रंग, नस्ल, कद काट की हम बात करें, जिस्मानी हैयत की हम बात करें, तो ये इंसान के हाथ में होता नहीं है। ये ऊपर वाले की देन है, वो किसी को छोटा रखे, किसी को बड़ा रखे, ये सब उसी का करम है, और उस पर हम जो है वो किसी को बात करें, उसकी दिल आज़ारी करें, ये बनता नहीं है। तो जसप्रीत बुमराह जिन्होंने इस टेस्ट मैच में बतौर बॉलर तो अपना किरदार अदा किया, और उन्होंने जनाब जनूबी अफ्रीका की जो पहली इनिंग थी वहाँ पर 14 ओवर में 27 रन देकर 5 आउट किए। फिर सेकंड इनिंग में जहाँ जनूबी अफ्रीका की टीम सिर्फ 153 रन 54 ओवर में आउट हुई, उन्होंने 10 ओवर में 24 रन देकर 1 आउट किया। लेकिन ये टेस्ट मैच उनके लिए मुस्तकबिल के हवाले से जो है
वो कुछ पाबंदियां लेकर आ सकता है। टेस्ट मैच की अगर मैं बात करूं तो मजमूई तौर पर टेस्ट मैच में 594 रन बनते हैं, 206.2 ओवर का खेल होता है और 124 रन का हदफ टीम इंडिया हासिल कर नहीं पाती है। 30 रन की पहली इनिंग की बर्तरी भारत के काम नहीं आती है। इस टेस्ट मैच को अगर मैं देखूं तो सबसे बड़ी 55 रन की इनिंग दोनों तरफ से 4 इनिंग में जो है वो जनूबी अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावूमा खेलते हैं। इस टेस्ट मैच में भारत के लिए 10 विकेटें फास्ट बॉलर लेते हैं, 10 विकेटें स्पिनर लेते हैं। ऑन द अदर साइड जनूबी अफ्रीका की अगर मैं बात करूं तो 6 विकेटें उनके फास्ट बॉलर लेते हैं और 12 विकेटें जो है उनके स्पिनर लेने में कामयाब रहते हैं। और दाएं हाथ के ऑफ ब्रेक बॉलर हार्मर जो कि इस टेस्ट मैच के प्लेयर ऑफ द मैच और 13 टेस्ट मैचों में ये उनका पहला प्लेयर ऑफ द मैच। पहली इनिंग में 30 रन देकर 4, दूसरी इनिंग में 21 रन देकर 4, 8 विकेटों के साथ मैच के बेहतरीन खिलाड़ी का उन्होंने उस टेस्ट मैच में अवार्ड अपने नाम किया जहां रविंद्र जडेजा सचा स्पिनर खेल रहा था, जहां अक्षर पटेल खेल रहे थे, जहां कुलदीप यादव बॉल डाल रहे थे। वहां पर हार्मर जो थे उन्होंने भारत को उनकी अपनी पिचेस के ऊपर जो है वो लाजवाब कर दिया। और ईडन गार्डन कोलकाता शोएब अख्तर के लिए हमेशा तारीख साज था, है और रहेगा। तारीख के पन्नों पर उसका नाम जो है वो शोएब अख्तर के नाम से जगमगाएगा, क्योंकि इस ग्राउंड पर 1999 में शोएब अख्तर ने 2 गेंदों पर जनाब पहले सचिन तेंदुलकर और फिर उसके बाद राहुल द्रविड़ जो है उनको आउट किया था और थरतल्ली मचा दी थी। और इस टेस्ट मैच की अगर मैं बात करूं तो भारत की टीम जो है बहुत करीब पहुंचकर फतह से दूर हो गई और इस टेस्ट मैच में 15 साल के बाद जनूबी अफ्रीका की टीम जो है वो भारत में चैंपियन बनकर जा रही है, टेस्ट मैच जीतने में कामयाब हुई है और एक लो स्कोर उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने हैंडल किया और उन्होंने कामयाबी हासिल की। और इस टेस्ट मैच की अगर मैं बात करूं तो भारत की टीम जो है वो जनाब ये उनका दूसरा एक ऐसा स्कोर था जो कि लोएस्ट टोटल था जिसको वो डिफेंड नहीं कर पाए। 1997 ब्रिजटाउन बारबाडोस होम टीम वेस्ट इंडीज ने भारत को मैच जीतने के लिए 120 का हदफ दिया था और वहां भारत की टीम 81 रन पर आउट हो गई थी। ईडन गार्डन कोलकाता में भारत को 124 रन का हदफ मिला। सेकंड इनिंग में भारत की टीम 93 रन पर आउट हो गई। इससे पहले 147 रन का हदफ मिला 2024 में मुंबई में, न्यूजीलैंड जो सीरीज जीत कर गया था भारत में, वहां भारत की टीम 121 रन पर जो है वो पवेलियन लौट गई थी। तो घर में जनाब भारत के बल्लेबाजों की कारकर्दगी अपनी जगह, लेकिन इस मैच में टेम्बा बावूमा की क़यादत में खेलने वाली टीम जनूबी अफ्रीका जो है उन्होंने एक बड़ी कामयाबी को गले लगाया है। और अगर देखा जाए तो इस टेस्ट मैच में दोनों ही टीमें जनाब अपने बेहतरीन खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरी। केशव महाराज की अगर मैं बात करूं, जिनको मैं जनूबी अफ्रीका का टॉप ऑफ द लाइन स्पिनर नहीं कहता बल्कि दुनिया उनको मानती है, और महाराज ने पहली इनिंग में 16 रन देकर 66 के बदले 1 विकेट ली थी और सेकेंड इनिंग में जनाब उन्होंने 2 आउट किए 9 ओवर में 37 रन देकर। लेकिन हार्मर जो थे वो 8 विकेटों के साथ आगे दिखाई दिए। जनूबी अफ्रीका की फतह में उन्होंने किरदार अदा किया और इस टेस्ट मैच में भारत की जो टीम थी वो सेकेंड इनिंग में कोई बड़ा स्कोर नहीं कर सकी। अगरचे सेकेंड इनिंग में वॉशिंगटन सुंदर ने 92 बॉलों पर 31 रन स्कोर किए, फिर 26 गेंदों पर 18 रन रविंद्र जडेजा ने किए, 17 गेंदों पर 26 रन किए अक्षर पटेल ने, और उसके अलावा भारत का कोई बैट्समैन जो था वो डबल फिगर में नहीं पहुंच सका। तो जनूबी अफ्रीका ने जनाब भारत को घर में शिकस्त से 2-4 किया है और एक बड़ी कामयाबी है आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप की दिफाई चैंपियन टीम के लिए। और यकीनन पिच के ऊपर तनकीद अपनी जगह, खिलाड़ियों के खेल के हवाले से तनकीद अपनी जगह, लेकिन पहली इनिंग में भी बल्लेबाजी जारी ना रखना, सेकंड इनिंग में भी बैटिंग ना करना, भारतीय कप्तान शुभमन गिल अगला टेस्ट मैच खेलेंगे या नहीं खेलेंगे अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन टीम इंडिया के लिए ये एक पेनफुल शिकस्त है, क्योंकि घर में भारत की टीम जो है वो काफ़ी अच्छा खेलती है और एक ऐसी टीम जो कि इंग्लैंड को इंग्लैंड में अपने आप पर काबू नहीं करने दिया उसने, जिसने 5 टेस्ट मैचों की सीरीज जो है एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के 5 टेस्ट मैचों में 2 टेस्ट मैच जीते, सीरीज को ड्रॉ किया। उनके लिए जनाब इस साइकिल में आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के ये टेस्ट मैच इंपॉर्टेंट था, लेकिन अब वो ये सीरीज़ जीत नहीं पाएंगे और पहली सीरीज़ की तरह दूसरी सीरीज़ भी
उनके लिए बराबरी पर ही ख़त्म होगी अगर वो ये सेकंड टेस्ट मैच जीते तो तब। तो जनाब कुछ गुफ्तगू थी भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहले टेस्ट मैच को लेकर, जहां जनूबी अफ्रीका की टीम ने कामयाबी हासिल की है और इस टेस्ट मैच में उन्होंने जनाब भारत को 124 रन नहीं करने दिए और 93 रन पर आउट करके ये टेस्ट मैच जो है वो अपने नाम कर लिया है 30 रन से। सैयद याह्या हुसैनी आपसे इजाज़त चाहेगा, लेकिन आपकी राय का, आपकी आरा का मैं मुंतज़र रहूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।